हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। हम आज साइंस की 9th क्लास की नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड अफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? अब हमें पता है सॉलिड हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों किससे बने? पार्टिकल से बने। और इन तीनों के पार्टिकल क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन में हम कौन से मैटर के बारे में पढ़ेंगे? केवल और केवल लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। और ये इवेपोरेशन वेपोराइजेशन का स्पेशल केस है। ठीक है, इसका स्पेशल केस है ये। अब इवेपोरेशन से हम क्या समझते हैं? इवेपोरेशन से हम समझते हैं कि ऐसा फिनोमिना, उससे पहले ये समझो तुम कि जो लिक्विड होता है, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर जो ये लिक्विड प्रेजेंट है, उसकी जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर वाले पार्टिकल्स के पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू लोअर वंस। ठीक है, तो इसके कारण ये वाले पार्टिकल जो है टॉप लेयर वाले, वो खुद का जो बॉन्ड है, इंटर पार्टिकल जो बॉन्ड है, वो तुड़वाना चाहते हैं और वेपर की फॉर्म में उड़ जाएंगे। तो इस अफेक्ट को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। जो कि ये लिक्विड है, ये खुद के बॉइलिंग पॉइंट में आने से पहले ही ये चीज वेपराइज हो रही है, मतलब उड़ रही है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर लिक्विड खुद के बॉइलिंग पॉइंट में आने से पहले ही वेपर उड़ जाए, वेपराइज होने लगे, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इवेपोरेशन की डेफिनेशन में देखो क्या लिखेंगे? द फिनोमिना ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या लिखेंगे? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि इसके बॉइलिंग पॉइंट में आने से पहले ही जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। अब इवेपोरेशन किस किस चीज से ज्यादा होएगा? एक एग्जांपल लेते हैं। हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सब सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, तब एक तो अपन इसको डबल करके सुखाएं और एक अपन इसको सीधा सीधा लटका दे, तो किस में जल्दी सूखेगा कपड़ा? डबल में तो थोड़ा लेट सूखेगा, सीधे सीधे में जल्दी सूखेगा, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा तो जो सनलाइट से जो एनर्जी मिलेगी इन वाटर पार्टिकल्स को, तो ये खुद के बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे। ये बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे तो ये क्या करेंगे? इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होंगे तो अपना कपड़ा जल्दी सूखेगा एज कंपेयर टू जो हमने डबल करके सुखाया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं
कि दो बीकर लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा बीकर लेंगे जिसका सरफेस एरिया ऊपर से बड़ा हो, एक थोड़ा छोटा बीकर लेते हैं जिसका सरफेस एरिया ऊपर से, जहाँ से इवेपोरेट जहाँ से होगा वो एरिया छोटा हो। ठीक है, अब इनको दे दिया हमने नीचे से। ठीक है, नीचे से आग भी लगा दो। अब ये इसका एरिया ज़्यादा है और पानी दोनों में सेम अमाउंट का है, तो पहले पानी इसका ख़त्म होगा, हमें पता है इसका ख़त्म होगा क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, ये जल्दी इवेपोरेट करेगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, सरफेस एरिया के, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स जो जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन समझ में आ गया। फैक्टर्स में हमने पढ़ लिया कि सरफेस एरिया अफेक्ट करेगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। दूसरा देख लेते हैं ह्यूमिडिटी, कि जितनी ज़्यादा उमस होगी उतने ही धीरे धीरे कपड़ा सूखेगा, मतलब ह्यूमिडिटी के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ह्यूमिडिटी कम, कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्या, इवेपोरेशन। जितनी कम उमस होगी उतनी ही जल्दी क्या सूखेगा, कपड़ा सूखेगा हमारा। तो ह्यूमिडिटी पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी किसको अफेक्ट करती है, इसको, इवेपोरेशन को। तीसरा है टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी हमारा क्या, गर्मियों में देखो कपड़े जल्दी सूखते हैं और सर्दियों में धीरे सूखते हैं। वो क्यों सूखते हैं, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या, वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहती है। वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहती है तो उससे क्या हो जाएगी, उमस हो जाएगी। उमस होगी तो क्या, वो धीरे धीरे सूखेंगे, टेम्परेचर उतना काम नहीं कर पाएगा जितना गर्मियों में कर पाता है। तो टेम्परेचर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई इवेपोरेशन। ठीक है, एक और अफेक्ट करता है क्या, विंड स्पीड, कि हवा की जो स्पीड होगी वो कैसे अफेक्ट करेगी। वो देखो कैसे अफेक्ट करेगी, माना कि हमारा कपड़ा यहाँ सूख रहा है, ठीक है, और सनलाइट आ रही है इस पे, ठीक है, सनलाइट आ रही है इसके ऊपर और ये इसको इवेपोरेट करेगी धीरे धीरे। बट अगर विंड स्पीड कम होगी तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो ये जो वाटर वेपर्स है इनको वो कहाँ ले शिफ्ट कर देगी, आगे ले जाएगी। तो यहाँ पे वाटर वेपर्स कम हो गई, यहाँ वाटर वेपर्स कम हो गई, तो सनलाइट डायरेक्टली इस पे अटैक करेगी और इसको इवेपोरेट करेगी। तो ऐसे करके ये विंड स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, इवेपोरेशन के। तो हमने क्या पढ़ा कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा, और विंड स्पीड भी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक और चीज़ पढ़ लो पहले, इसमें सब्लिमेशन भी पढ़ लेते हैं और डिपोजिशन पढ़ लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है चेंज ऑफ
सॉलिड स्टेट टू डायरेक्टली चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कि कोई मैटर है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से किस में आ जाता है, लिक्विड गैसियस स्टेट में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले तो कपूर की जो गोलियां देखी हमने, जो हम आरती में यूज लेते हैं कई बार, तो वो क्या करता है, उसको हम जलाते हैं, वो पहले सॉलिड स्टेट में रहता है, वो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, धुआं के फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, अब एक और है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन देखो, डायरेक्टली चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन किसको कहते हैं, कि डायरेक्ट कोई मैटर गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। इसका एग्जांपल हम मान सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को एग्जांपल क्यों माना, कि हम लोहा रख देते हैं, लोहे के ऊपर, लोहा किससे रिएक्ट करता है, वो यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन में वो जो गैसियस फॉर्म में था, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है आयरन के ऊपर, तो वो डायरेक्टली किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इवेपोरेशन कैसे कूल करता है एनवायरनमेंट को। हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ लिया, तो ये जो इवेपोरेशन वाला मेथड है, ये एनवायरनमेंट को कैसे कूल करेगा। तो देखो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, देखो इधर लो एक बीकर जिसके अंदर हमने रखा, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये आ गया एक बीकर, इसको हमने दे दी हीट, अब ये इवेपोरेट हो रहा है। यहाँ के जो ऊपर ही ऊपर वाले पार्टिकल्स थे, वो धीरे 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 इसके बॉइलिंग पॉइंट में आने से पहले ये क्या होने लगे, इवेपोरेट होने लगे। इवेपोरेशन में इन्होंने खुद की एनर्जी, जो भी ये पार्टिकल्स खुद के बॉन्ड हैं, इंटर पार्टिकल बॉन्ड थे, वो तोड़ेंगे तो एनर्जी वेस्ट करेंगे, वेस्ट करने के बाद में ये ऊपर जा रहे हैं, तो और एनर्जी वेस्ट होगी। फिर यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, गैसियस पार्टिकल। तो ये पार्टिकल क्या करेंगे बेटा, खुद की एनर्जी वापस से रीगेन करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, रीगेन करेंगे। एनर्जी रीगेन करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी मतलब हीट थी, उन उसको इन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब किया तो बाहर ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कूल कूल वातावरण हो गया। ठीक है, कूलिंग वाला प्रोसेस चालू हो गया बाहर का। इसलिए इवेपोरेशन कैसे कूल करता है, इस मेथड से ये कूल कर रहा है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो बाहर जाके क्या करेंगे, बाहर वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ले लेंगे, और फिर हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। ठीक है, तो हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि कॉटन है वो
गुड एब्जॉर्बर होता है, कॉटन होता है जो, वो क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। गुड एब्जॉर्बर है तो ये जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारा पसीना आएगा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करेगा तो हमारी जो टी शर्ट है वो तो सीधी थी, हमने पहन रखी है, उसके ऊपर क्या सनलाइट गिरेगी, सनलाइट से वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इवेपरेट होंगे। एज कंपेयर टू दूसरा कपड़ा, अगर कोई सिल्क ले लें या और भी कोई ले सकते हैं, तो उसके अलावा कॉटन के अलावा सब में टाइम लगेगा एज कंपेयर टू कॉटन। ठीक है, इसलिए हम क्या वियर करते हैं, समर्स में कॉटन क्लॉथ वियर करते हैं। अब एक और है, एक और है कि हम फ्रीज से बोतल बाहर निकालते हैं, ठीक है,